हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक ऐसी करप्शन के हवाले से है। इस करप्शन के अंदर ना तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना ही इस करप्शन के अंदर कोई पब्लिक मनी जो है वो चोरी की गई, और ना ही इसमें ऐसा किया गया कि मनी चोरी करके उसको बाहर के मुल्कों में भेजा गया या दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया। ये करप्शन एक ऐसे सिस्टमैटिक और लीगल तरीके से की गई जिसको डिस्क्लोज होते होते तकरीबन हिस्ट्री के अंदर 23 साल लग गए। ये करप्शन क्या थी और इस करप्शन के बेनिफिशियरीज कौन थे और इस करप्शन में कितनी मालियत जो है, असासे जो है वो कन्फिस्केट किए गए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तुनेजिया की करप्शन की। 2011 से पहले जो कि तुनेजिया के अंदर रेवोल्यूशन आया था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर अली जिनका नाम था, उन्होंने 1987 से लेके 2011 तक मुल्क के अंदर ऐसे लॉज बनाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि अगर कोई भी कंपनी सर्टन सेक्टर्स के अंदर जैसे टेलीकॉम, बैंक, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हो या कोई फूड का बिजनेस हो, तो उसके लिए उनको एंट्री के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी और उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी इन सेक्टर्स के हवाले से थे वो अपनी फैमिली को दिए। और ये मैंडेटरी हो गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो सबसे पहले जो टॉप अर्निंग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पहले प्रेसिडेंट की फैमिली को जाता था। अगर उनके अंदर वो स्किल या वो टीम मौजूद नहीं होती थी, उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे बाकी लोगों को मिलते थे। तो एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसके ऊपर उन्होंने स्पेशली शाया की, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताया कि 2010 के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट था, जो कि प्रेसिडेंट की कंपनीज का था और उसकी फैमिलीज की जो कंपनियां ऑन करती थी, वो 21% था टोटल प्रॉफिट का। मगर अगर आप एक अंदाजा लगा लें, अगर 100 प्रॉफिट था तो उनमें से जो 20 रुपीज या पाउंड थे वो प्राइवेट ऑन सेक्टर के अंदर वो प्रॉफिट जो था वो प्रेसिडेंट की फैमिलीज की जो बिजनेसेस थे उसमें से निकाला जाता था। और जब रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के अंदर के बाद जब ये इंफॉर्मेशन रिवील की गई, तो एक जो मैंने पहले बताया, जो उन्होंने एसेट्स जो थे वो तकरीबन 13 बिलियन डॉलर के थे जो उस वक्त उनके असासे जो मौजूद थे। उन असासों के अंदर जो चीजें मौजूद थी, 550 प्रॉपर्टीज थी, 48 बोर्ड्स थी, 40 स्टॉक पोर्टफोलियो थे, 367 बैंक अकाउंट्स थे, और उसके अलावा बहुत सारे जो बिजनेसेस थे जो कि सब सीज कर दिए गए, क्योंकि ये मुल्क के अंदर ही मौजूद थे, तो ये सब सीज कर दिए गए और जो प्रेसिडेंट थे वो मुल्क छोड़ के चले गए। अच्छा, अब आपको ये बात बताऊं, क्योंकि जो प्रॉफिट उनका बड़ा हाई था जो कि 21% था, लेकिन जो इकोनॉमिक आउटपुट था, जिस तरह मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट होती हैं, और वो लेस देन 1% था। मतलब कि वो प्रॉफिट जो तो वो ले रहे थे, लेकिन मुल्क के अंदर किसी किस्म की वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेके आ रहे थे। और यही वजह थी कि तुनीजिया के अंदर अभी तक कोई बिग मैक नहीं है। एक दफा एक कंपनी ने मैकडोनल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एंट्री इतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी कि वो मैकडोनल्ड ने अपनी वो ऑफर उस कंपनी से पुल आउट कर दी, क्योंकि वो कंपनी जो थी वो जो प्रेसिडेंट मिस्टर अली थे उनकी फैमिली में से नहीं थे और वो उनकी कंपनी जो है वो प्रेसिडेंट की नहीं थी। इस तरह की चीजें जब तुनीजिया के अंदर हुई तो वहां के लोगों ने रियलाइज किया कि दिन ब दिन हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है और जो रूलिंग क्लास है वो अपनी जेब के अंदर पैसे जो है वो इकट्ठे कर रही है, और पैसे इकट्ठे करके वो दिन रात अमीर से अमीर हो रहे हैं, लेकिन मुल्क गरीब से गरीब हो रहा है। यही वजह बनी मुल्क में इनकलाब आने की, क्योंकि जो ओवरऑल जो इकॉनमी थी वो कंट्रोल कर रहे थे प्रेसिडेंट, उसकी फैमिली, वो दिन ब दिन अमीर से अमीर होते जा रहे थे। और जो भी सेक्टर थे, टेलीकॉम हो गया, जिस किस्म सेक्टर, उन सब सेक्टर्स के अंदर हैवीली इन्वॉल्व थे। उनके शेयर जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में इतने ज्यादा थे कि कोई भी उस मुल्क के अंदर उस इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, सबसे पहले उनको मिस्टर प्रेसिडेंट की जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो हालात गंभीर से गंभीर होते गए, और गंभीर होने के बाद 2011 के अंदर जो है वो तुनीजिया के अंदर इनकलाब आया, और इनकलाब के सिलसिले में वो जो है वो प्रेसिडेंट को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और उनके बाद उनकी जो तमाम जो असासे थे वो कन्फिस्केट कर लिए गए, जो कि अराउंड 13 बिलियन डॉलर के बनते थे।
इस बात से स्टोरी से हमें दो तरह के जो है वो रिजल्ट सामने आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि किसी भी मुल्क के अंदर जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है तो वहां की जो रूलिंग क्लास होती है, वहां पे जो गवर्नमेंट करने वाले लोग होते हैं, उनको वहां बार बार मौका देती है कि वो उनके ऊपर रूल करें, क्योंकि उनके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है। दूसरा ये, अगर आप मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रूल सख्त कर देंगे तो आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इससे इनोवेटिव आइडियाज, आपके मुल्क के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और आपके मुल्क में जो हाई अर्नर लोग जो हैं वो कम से कम होंगे। नॉर्मली जो बाज मुल्क हैं वो जो इन्वेस्टमेंट लॉज इस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उनकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो जो है उनको इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कंपटीशन जो है वो कम से कम का सामना करना पड़े, और उनके मुल्क के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो जो बाहर से आएंगी इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपेंसिव होगी तो वो चीज़ें चीपर अवेलेबल होगी। लेकिन इनके केस में, तुनेजिया के केस के अंदर, वो ये पॉकेट्स जो भर रहे थे वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो रूलिंग क्लास थी, और अवाम जो थे वो बद से बदतर उनके हालात हो रहे थे। तो यही वजह बना जो तुनीजिया के अंदर इनकलाब आने का, और करप्शन आई वो चले गए। लेकिन अभी भी 10 से 11 साल 12 साल हो गए हैं इनकलाब आए हुए, उनके जो इन्वेस्टमेंट के लॉज हैं उनके अंदर कोई इतनी खास तब्दीली नहीं आई, और अभी भी वो चेंजेस जो हैं वो वैसे जो बहुत ज़रूरत है उस मुल्क के अंदर वो वैसे की वैसे ही हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं इस वीडियो देखने के बाद हम भी अपने मुल्कों के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से लॉ इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि जो हमारे बाहर से लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। क्योंकि उस वक्त ही मुल्क तरक्की करता है जब उस मुल्क के अंदर बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क में दिन दिन बढ़ती जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड कीप वाचिंग फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।